Hello everyone. Now in today's video I will discuss about sex-linked inheritance. Now what is the meaning of this term? Inheritance means transfer of characters from parents to progeny. अगर inheritance sex-linked है means अगर हम बात करें human being में 46 chromosome are there in total. 46 chromosome में से 44 chromosomes are autosome. 44 क्रोमोसोम के बाद जो दो क्रोमोसोम बचे हैं क्रोमोसोम अदर देन ऑटोसोम आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम एंड द सेक्स क्रोमोसोम आर फीमेल के अंदर XX है एंड मेल में है X एंड Y. सो X एंड Y आर सेक्स क्रोमोसोम. अब ऐसा नहीं है कि जो X क्रोमोसोम है दैट इज हैविंग ओनली द जीन्स विच डिटरमाइन मेलनेस एंड फीमेलनेस. इन फीचर्स के अलावा और बहुत सारे करेक्टर्स हैं जिनके जीन X क्रोमोसोम पर लोकेटेड है. जैसे अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो आई कलर का बॉडी कलर का जो जीन होता है आई कलर का जीन है बॉडी कलर का जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम. सो फर्स्ट पॉइंट इज कि X क्रोमोसोम ऑल्सो कैरी जीन फॉर करेक्टर्स which control characters other than sex. सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स के अलावा X क्रोमोसोम इज ऑल्सो हैविंग जीन्स विच कंट्रोल डिफरेंट करेक्टर्स. जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करें हीमोफीलिया के लिए जो जीन है वो X क्रोमोसोम पर है. इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम. सो नाउ व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? मींस inheritance of gene or characters with X chromosome and Y chromosome because sex chromosome हमारे पास दो हैं X linked and X chromosome and Y chromosome. So इस point of view से sex linked inheritance दो टाइप की हुई. One is X linked, second is Y linked. Y linked inheritance means Y क्रोमोसोम के साथ जो जीन ट्रांसफर होंगे उनकी इनहेरिटेंस को हम कहेंगे Y linked inheritance. Now it's very easy. Y linked inheritance, Y क्रोमोसोम is found only in male. तो ये करेक्टर हमेशा मेल टू मेल ट्रांसफर होंगे. मीन्स फादर से सन में देन ग्रैंडसन में फिर उनकी प्रोजेनी में. सो Y linked इनहेरिटेंस क्या है? जीन विच आर प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम उनका जो इनहेरिटेंस है वो मेल टू मेल होगा. और इस तरह के करेक्टर्स को हम होलेंड्रिक करेक्टर्स भी कहते हैं. होलो मतलब कंप्लीट के लिए वर्ड यूज करते हैं. एंड्रा वर्ड इज यूज्ड फॉर मेल. होलेंड्रिक इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिटेंस विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल टू मेल. जैसे आपने नोटिस किया होगा या अभी आप नोटिस कर सकते हैं कुछ मेल के पिन्ना पर हेयर्स होते हैं. कुछ के तो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं. इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं हाइपरट्राइकोसिस. ये एक होलेंड्रिक कैरेक्टर है जिसके जीन Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे X लिंक्ड इनहेरिटेंस बिकॉज Y लिंक्ड इनहेरिटेंस में कोई डाउट नहीं है ये वो कैरेक्टर हैं जो Y क्रोमोसोम के साथ ट्रांसफर होंगे और हमें मालूम है फादर का Y क्रोमोसोम हमेशा कहाँ जाएगा? सन को. तो ये कैरेक्टर मेल टू मेल ट्रांसफर होंगे. लेकिन जहां तक X लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात है X लिंक्ड इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स along with X क्रोमोसोम उसे हम कहेंगे X linked inheritance. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what is sex linked inheritance and what are its feature. So क्या डिस्कस किया अभी तक हमने? वो जीन जिनके वो कैरेक्टर्स जिनके जीन X क्रोमोसोम पर हैं तो उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करना क्या कहलाएगा? X linked inheritance और sex linked inheritance. दूसरा X क्रोमोसोम पर जो जीन है वो जीन उन करेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो उन करेक्टर्स को हम कहेंगे X लिंक्ड करेक्टर्स और X लिंक्ड ट्रेट. जैसे हीमोफीलिया इज ए X लिंक्ड ट्रेट बिकॉज जीन फॉर हीमोफीलिया आर प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम. इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो ए X लिंक्ड ट्रेट. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रोसोफिला आई कलर इन ड्रोसोफिला इज X लिंक्ड ट्रेट. मीन्स gene for eye color are located on X chromosome. So sex linked inheritance means
study of inheritance of characters for which gene are present on sex chromosome. X-linked trait क्या है? X-linked trait means characters for which gene are present on X chromosome, and X-linked gene क्या है? Gene which are present on X chromosome. Why we are saying them X-linked gene? Because इनका जो inheritance है, जो जीन X क्रोमोसोम पर हैं, उनका inheritance X क्रोमोसोम के साथ होगा. So that is sex-linked inheritance. Yes, very simple expression. I think most of you know. If we talk about female, तो जो mother है that is having XX, father is having XY, because we are studying sex-linked inheritance. So here we will deal only with the sex chromosome X and Y. Female is having XX, father is having X and Y. यहाँ पर जितने भी गैमीट्स बनेंगे मदर की साइड से, सभी गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम होगा. स्पर्म जो होंगे वो दो टाइप के होंगे. 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% स्पर्म में वाई. अब ये देखिए, अगर एक्स गैमीट फ्रॉम द मदर फर्टिलाइज विद एक्स स्पर्म, ए डॉटर विल बी बॉर्न. एक्स गैमीट फ्रॉम मोम एंड वाई गैमीट फ्रॉम द डैड फर्टिलाइज, तो क्या होगा? सन. देयर विल बी बर्थ ऑफ सन. ये सबको मालूम है. अब जो दो पॉइंट आपको पढ़ने हैं, सन रिसीव एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज फ्रॉम हिज मदर. बहुत अच्छे से आपको अपने दिमाग में सेट करनी है पॉइंट. सन रिसीव एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज फ्रॉम हिज मदर, बिकॉज हमें मालूम है सन में एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम होंगे और वाई हमेशा डैडी से आएगा, फादर से आएगा. इसका मतलब एक्स कहां से आया? मदर से. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक्स लिंक्ड जीन सन में हमेशा मदर के आएंगे. फादर के एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स डायरेक्टली सन में नहीं जाएंगे. नो डाउट इनडायरेक्टली भी सन में नहीं जाएंगे, लेकिन आगे हम बताएंगे कि वो ग्रांड सन में जाएंगे. राइट? कैसे वो हम आगे देखेंगे. फिलहाल आपको इस लाइन पर फोकस करना है. सन रिसीव एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज फ्रॉम हिज मदर. सेकेंड पॉइंट, अगर हम सेम लाइन यहां देखें तो यहां हम कहेंगे डॉटर रिसीव एक्स क्रोमोसोम मदर एज वेल एज फादर. बट नो, हमें ऐसे याद नहीं करना. ये बात बिल्कुल सही है, बट आपको पढ़ना क्या है? फादर पासेज एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज टू हर डॉटर. देखो यहां पर मदर के एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स गए हैं सन में एक्स क्रोमोसोम के थ्रू, और जो फादर के एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं वो गए हैं डॉटर में. तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, बिकॉज इफ यू ड्रॉ ए लाइन इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे एंड देन ऐसे. तो कैसे याद करना आपको? सन रिसीव एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज फ्रॉम हिज फादर. फादर passes X chromosome always to her daughter. Father passes X chromosome always to his daughter. Father हमेशा X क्रोमोसोम किसे देगा? डॉटर को. सन हमेशा किससे लेगा? मदर से. So this is beauty of X linked inheritance, और इस पैटर्न को हम कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. Here we will discuss inheritance of I character in Drosophila. Before studying, you must know there are 15 total. अगर हम देखें there are total 15 allele for I color, लेकिन जो मेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे. डोमिनेंट I color in Drosophila is red. बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है. आप बहुत जल्दी पिक भी कर पाएंगे कि जहां जहां रेड ट्रेट इट मीन्स रेड आई है. ये देखिए, नॉर्मल जो डोमिनेंट टाइप आई है दैट इज रेड आई, एंड रिसेसिव म्यूटेंट आई इज व्हाइट आइड. सो यहां पर हम दो ट्रेट ले रहे हैं आई कलर के, रेड आई, व्हाइट आई. जीन फॉर रेड एंड व्हाइट आई आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. और यही वजह है कि अब ये किसका एग्जाम्पल बन गया? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का. Gene for eye color in Drosophila are located on X chromosome.
अब देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पर हमने क्रोमोसोम शो किए हैं। पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम जीन शो कर रहे थे, आर आर वाई वाई, आर 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 आर, वाई 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 वाई। अब यहाँ पर हमने ऐसा शो क्यों नहीं किया है? ये देखिए, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं और यहाँ पर हमने फीमेल को लिया है होमोजाइगोस डोमिनेंट। दोनों ही क्रोमोसोम पर रेड आई के लिए जीन है। ये आप सिंबल फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज ये मिसलीडिंग है। लेटर ऑन वी विल गिव न्यू सिंबल। सो आपको सिंबल पर ध्यान नहीं देना है, यू जस्ट फोकस ऑन कि 2 एक्स क्रोमोसोम हैं और दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है? जीन फॉर रेड आई एंड रेड आई कलर इज डोमिनेंट। यहाँ देखिए, मेल के पास एक वाई क्रोमोसोम है और एक क्या है? एक्स। तो पहला पॉइंट जो आपके माइंड में आना चाहिए, अगर हम ऑटोसोम की बात करें, जीन विच आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, मेल में फीमेल में दोनों में ही 2 कॉपी होंगी। जैसे अगर मेंडल में हमने इनहेरिटेंस स्टडी किया तो सब हमेशा हमने जो जीनोटाइप पेरेंट्स की लिखी है उसमें किसी भी जीन के 2 सिंबल लिखे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका मतलब पेरेंट में हर जीन की 2 कॉपी है। जबकि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या स्टडी करेंगे कि फीमेल में तो जीन की 2 कॉपी हैं, मेल में जीन की एक ही कॉपी होगी। क्यों? बिकॉज फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम है। वी नो जीन फॉर दीज ट्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और ड्रोसोफिला में भी ह्यूमन की तरह 2 एक्स क्रोमोसोम है। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के लिए फीमेल में 2 कॉपी हैं, मेल में एक ही कॉपी है बिकॉज जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं उनकी कॉपी वाई क्रोमोसोम पर नहीं है। मोस्ट ऑफ द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, उनकी कॉपी वाई क्रोमोसोम पर नहीं होती है। अब मैंने मोस्ट ऑफ द जीन क्यों कहा? यहाँ पर जस्ट आप थोड़ा नॉलेज के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो पार्ट होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का, स्मॉल रीजन होमोलोगस होता है। जैसे ऑटोसोम में हम बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इसी तरह एक्स एंड वाई एक दूसरे के होमोलोग नहीं होते हैं। एक्स पे अलग जीन है, वाई पे अलग जीन है। यही वजह है कि जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर है उनकी कॉपी वाई पर नहीं होती है। बट सम पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज देयर जहां पर होमोलोगस कंडीशन इज ऑब्जर्व कि जो जीन यहाँ पर है उन्हीं वही सेम जीन इधर भी प्रेजेंट है, बट एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। तो एलिमेंट्री लेवल पर हम ये पढ़ेंगे कि जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं उनके कोरस्पोंडिंग एलील वाई क्रोमोसोम पर नहीं होते। यही वजह है कि मेल में एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होगा जबकि फीमेल में 2। ये देखिए आप यहाँ पर, फीमेल इज हैविंग 2 एक्स क्रोमोसोम, आई कलर के लिए 2 जीन होंगे, मेल इज हैविंग 1 एक्स क्रोमोसोम 1 वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम एक है तो आई कलर के लिए एक ही एलील होगा, एक ही जीन होगा, वाई क्रोमोसोम पर कोरस्पोंडिंग एलील नहीं होते। अब हमने 2 टर्म पढ़ी है, होमोजाइगोस हेटेरोजाइगोस। फीमेल यहाँ पर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के लिए फीमेल होमोजाइगोस भी हो सकती है, हेटेरोजाइगोस भी। अगर दोनों डोमिनेंट है, होमोजाइगोस एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, हेटेरोजाइगोस। लेकिन एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के लिए मेल कभी भी होमो या हेटेरोजाइगोस नहीं होगा। मेल के लिए वर्ड हम यूज करेंगे हेमीजाइगोस। क्या वर्ड यूज करेंगे? हेमीजाइगोस। दूसरा पॉइंट, मेल में डोमिनेंट या रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। फीमेल के अंदर जो जीन है वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो करेंगे। मान लीजिए हम इसके लिए सिंबल लेते हैं आर, चलो यूज कर लेते हैं हम इसे। तो यहाँ पर कैपिटल आर तो भी रेड होगा और कैपिटल आर स्मॉल आर है तब भी कैसा होगा? रेड। सो फीमेल कैन बी होमोजाइगोस एज वेल एज हेटेरोजाइगोस और फीमेल में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होगा। जैसे पीछे हमने हीमोफीलिया में पढ़ा, अगर फीमेल के पास दोनों कैपिटल एच हैं देयर विल बी नो हीमोफीलिया। एक कैपिटल एच है एक स्मॉल एच है, अगेन देयर विल बी नो हीमोफीलिया। लेकिन मेल के पास क्योंकि एक्स लिंक्ड जीन की एक ही कॉपी है, वो कॉपी हमेशा एक्सप्रेस करेगी। अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का एक्सप्रेशन आएगा, रिसेसिव है तो रिसेसिव का एक्सप्रेशन आएगा। और यही वजह है कि हमने कहा कि एक्स लिंक्ड ट्रेट मेल में एक्सप्रेस करने के लिए एक ही जीन चाहिए जो एक्स क्रोमोसोम पर होगा। सो कंटिन्यू विद द एग्जांपल, वी आर डिस्कसिंग हियर
आई कलर इन ड्रोसोफिला, फीमेल इज हैविंग 2x क्रोमोसोम और दोनों क्रोमोसोम पे रेड आई कलर का जीन है। हमने इसको होमोजाइगोस लिया है। यहाँ पर ये मेल है जो व्हाइट आइड है, एक्स क्रोमोसोम पर व्हाइट आई का जीन है, वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन नहीं है। गैमीट्स देखें, अब बहुत इजी है। फीमेल के अंदर ये 2 क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो ये फीमेल के एग्स हैं, ये मेल के स्पर्म है, 1 विद एक्स क्रोमोसोम 1 विद वाई। फर्टिलाइजेशन होगा तो आधे स्पर्म, आधे हमें मेल मिलेंगे और आधे फीमेल। जहां जहां आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इस क्रॉस में जो प्रोजेनी है सब रेड आइड है, रेड आइड मेल एज वेल एज रेड आइड फीमेल। जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे, हम हर बार डिस्कस करेंगे, आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। जस्ट फोकस ऑन दिस, दोनों जीन पर रेड आई है और हमें मालूम है रेड आई क्या है, डोमिनेंट, और मदर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर में भी जाएगा और सन में भी जाएगा, तो सारे के सारे कैसे होंगे, रेड आइड। यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, क्या कहा है हमने, आई कलर जो है रेड आई डोमिनेंट है, दोनों क्रोमोसोम पर रेड आई का जीन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्रोमोसोम जाए चाहे ये जाए, कौन सा जीन जाएगा, रेड आई, और हमें मालूम है रेड आई का करेक्ट डोमिनेंट है। फीमेल का एक्स क्रोमोसोम सन को भी जाएगा, डॉटर को भी जाएगा, तो इन दैट केस प्रोजेनी जो है वो सारी की सारी कैसी रहेगी, रेड आइड। वन मोर क्रॉस वॉज कैरिड आउट। अब यहां पर देखिए क्या किया है, हमने सेक्सेस को रेसिप्रोकेट कर दिया है। कैसे, यहां पहले हमने फीमेल लिया था रेड आइड, अब यहां पर हम मेल ले रहे हैं रेड आइड। रेड आइड मेल ड्रोसोफिला वॉज मेटेड विद व्हाइट आइड फीमेल। इस टाइप के क्रॉस को हम कहेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। फर्स्ट क्रॉस में रेड आइड फीमेल है, व्हाइट आइड मेल। नेक्स्ट क्रॉस में सेक्सेस को रिवर्स कर दिया है विद सेम कैरेक्टर, तो यहां पर हमने क्या लिया है, व्हाइट आइड फीमेल एंड रेड आइड मेल। दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। अब आप यहां से देखिए, मदर से तो हमेशा व्हाइट आई का ही जीन जाएगा, ये फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा कहां जाएगा, डॉटर को, तो यहां पर जो प्रोजेनी फीमेल प्रोजेनी होंगी वो ही रेड आइड होंगी, मेल प्रोजेनी कैसी नहीं होगी, रेड आइड। इस तरह के जो केसेस हैं जो डिस्कवर किए गए, उससे आइडिया आया इस टॉपिक का, जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं, कि रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं अगर डिफरेंट आते हैं, इट मींस जीन आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। जैसे फ्रंटल के केस में जब हमने डिस्कस किया तो हमने कहा कि आप टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपका कोई फिक्स नहीं है कि आपको टॉल को मेल ही लिखना है, आपकी मर्जी है, टॉल मेल हो चाहे फीमेल हो, ड्वार्फ मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके रिजल्ट F1 जनरेशन में सेम रहेंगे। ऑटोसोमल ट्रेट्स अगर रेसिप्रोकल क्रॉस कैरी आउट करते हैं विल गिव सेम रिजल्ट्स, लेकिन जो सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं उस केस में रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट क्या होंगे, डिफरेंट। तो इस तरह के जो क्रॉसेस हैं जब कैरी आउट किए गए तो वहां से आइडिया आया कि ऐसा कुछ है जो फादर से कहां जा रहा है, डॉटर में, इट मीन्स मदर से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और ये देखिए मेल में, यहाँ पर मेल, यहाँ पर देखो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर फीमेल है व्हाइट आइड, सन है व्हाइट आइड, यहाँ पर फादर है रेड आइड, और यहाँ पर ये जो डॉटर्स हैं वो हैं रेड आइड। सो दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर को ट्रांसफर होगा, और मदर का और सन हमेशा एक्स क्रोमोसोम किससे इनहेरिट करेगा, मदर से। अब पीछे हमने एक पॉइंट कहा था कि कभी भी एक्स लिंक्ड ट्रेट फादर से सन को नहीं जाएंगे, बट ग्रांड सन को जा सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये फादर का एक्स क्रोमोसोम है, यहां से गया डॉटर को, और अब ये डॉटर अगर आगे रिप्रोड्यूस करती है तो जिन मेल में ये एक्स क्रोमोसोम जाएगा वो मेल कैसे होंगे, रेड आइड। So father transfer X-linked trait to grandson through his daughter। समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर को जाएगा, और डॉटर से वो क्रोमोसोम नो डाउट डॉटर को भी जो है, अब ये मदर बन जाएगी, फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर को जाएगा, और जब ये मदर बनेगी तो इसका एक्स क्रोमोसोम डॉटर को भी जा सकता है और सन को भी जा सकता है, लेकिन हमें सन का पढ़ना है। तो सन के पास, ग्रांड सन के पास एक्स क्रोमोसोम कहां से आएगा, मदर से, और मदर के पास कहां से आया था,
नो डाउट मदर से भी आया था और फादर से, लेकिन अगर हमें फादर का ट्रेस करना हो, सबसे सिंपल यहाँ से है, फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर को जाएगा और डॉटर से ये कहाँ जा सकता है, सन को। यानी कि अगर मेल के एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस स्टडी करना है, मेल के एक्स लिंक्ड ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होगा, वो एक जनरेशन को स्किप करेगा, मेल टू मेल नहीं जाएगा, वो जाएगा मेल टू फीमेल एंड देन टू मेल, फादर टू डॉटर देन टू ग्रैंडसन। सो इस स्लाइड में एक तो हमने डिस्कस किया व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस मींस क्रॉस कैरिड आउट यूजिंग सेम कैरेक्टर्स बट carried by opposite sexes to that of first cross। पहले एग्जाम्पल में हमने लिया रेड आइड फीमेल व्हाइट आइड मेल, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हुआ, व्हाइट आइड फीमेल रेड आइड मेल। सो जो प्रोजेनी के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ से अगर रेसिप्रोकल क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट डिफरेंट हैं इट मीन्स जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, अदरवाइज अगर वो सेम है इट मीन्स जीन आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम। नाउ कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन, जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन इन 1910 इन केस ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला। थॉमस, जैसे अगर हम बात करें ग्रीगर जॉन मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, इसी तरीके से टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर काम किया। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर इज ए फ्रूट फ्लाई। इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्स लिंकेज बिकॉज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन इज एसोसिएटेड विद सेक्स। जस्ट आगे हमने डेफिनेशन लिखा है, यू कैन गो थ्रू इट। अगेन कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड, एक बार फिर देख लेते हैं। व्हाट आई हैव रिटन हियर इज genes other than sex determiners are also located on X chromosome। जैसे अभी हमने पढ़ा आई कलर का जो जीन है ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम पर है, और हमारी बॉडी में हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस के जीन कहाँ पर हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। बहुत सारे म्यूटेंट जीन जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड मिले हैं, और इन्हीं जीन के इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जनरली वाई क्रोमोसोम के पास कोरस्पोंडिंग एलील नहीं होते हैं, वो जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं। जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं मोस्टली उनकी कॉपी वाई क्रोमोसोम पर नहीं होती है, और यही वजह है कि मेल में एक्स लिंक्ड जीन की एक कॉपी होगी, फीमेल में 2 कॉपी होंगी। फीमेल होमोजाइगोस भी हो सकती है, हीट्रोजाइगोस भी हो सकती है, जबकि मेल क्या होंगे, हेमीजाइगोस होंगे। और मेल में डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक ही एलील चाहिए। जैसे अगर हमने पीछे बात की आई कलर इन ड्रोसोफिला, अगर एक म्यूटेंट जीन है एक्स क्रोमोसोम पर तो फीमेल होगी, जो मेल है वो होगा व्हाइट आइड, और अगर नॉर्मल जीन है तो मेल होगा रेड आइड। यानी कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव, ईच जीन इज एबल टू एक्सप्रेस, क्योंकि एक ही कॉपी है एक्स लिंक्ड जीन की, सिंगल कॉपी है। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मींस फादर ट्रांसफर एक्स linked trait to his daughter and through daughter they are transferred to grandson। So mother passes alleles of sex linked trait to both son as well as daughter। ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया है, फादर के एक्स लिंक्ड जीन हमेशा डॉटर को जाएंगे। ज़्यादातर जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं वो रिसेसिव होते हैं, और यही वजह है कि अगर रिसेसिव हैं तो मेल में ज़्यादा अपीयर होंगे एज कम्पेयर टू फीमेल। जैसे हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है, मेल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज मेल रिक्वायर ओनली 1 जीन टू बिकम हीमोफिलिक, जबकि फीमेल को डिजीज होने के लिए 2 जीन चाहिए। फीमेल जनरली फंक्शन एज कैरियर। जैसे अगर मान लीजिए फीमेल के पास एक नॉर्मल एलील है और एक म्यूटेंट एलील है, हीमोफीलिया की बात करें तो एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, इन दैट केस फीमेल विल बी कैरियर। सो दैट्स ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यस, दिस फ्लो चार्ट शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कलर ब्लाइंडनेस। ये देखिए फादर कलर ब्लाइंड है तो सन नॉर्मल होंगे,
ये बहुत यूनिक चीज है जो आपको अच्छे से लर्न करनी, अंडरस्टैंड करनी, बिकॉज जब हम पेडिग्री डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको एकदम से माइंड में पहले से ही बैठा हुआ होना चाहिए ये पॉइंट। फादर से कभी भी सन को नहीं जाएगा। अगर मदर नॉर्मल है तो सारे सन जो है वो नॉर्मल होंगे। फादर कलर ब्लाइंड है तो यहाँ पर डॉटर कैसी है? कैरियर, बिकॉज मदर नॉर्मल है। कैरियर डॉटर से, क्योंकि इस कैरियर डॉटर के पास एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और एक म्यूटेंट है, तो यहां से इसके सन कैसे हो सकते हैं? कलर ब्लाइंड। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो 50% कलर ब्लाइंड होंगे, 50% नॉर्मल। बट अब जो है क्या वर्ड हम यूज कर रहे थे कि चांसेस आर देयर कि यस कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। तो ये देखिए, फादर से ट्रेट गया डॉटर को और डॉटर से गया है, इस पर्सन की बात करें तो इसके ग्रैंडसन को। फिर यहां से सीधा इसकी डॉटर को नहीं जाएगा, फिर ग्रैंडसन को जाएगा। तो ये एक एक जनरेशन को स्किप करेंगे। सो दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहाँ पर एक पॉइंट हमने जो है, अब देखो इस केस में ये जो हमने कैरियर लिया है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये फीमेल हीमोफिली जो है कलर ब्लाइंड भी हो सकती है। ऑब्वियसली हो सकती है, बट उस सिचुएशन को हमने स्किप कर दिया है। कैसे हो सकती है कलर ब्लाइंड? ये देखिए, ये मदर कैसी है? कैरियर। तो यहां से इसके पास ये जो डॉटर है ये भी कैसी हो सकती है? कैरियर, क्योंकि इसके पास एक एक्स नॉर्मल और एक म्यूटेंट है। म्यूटेंट वाला एक्स डॉटर के पास आ सकता है। तो इन दैट केस अगर ये कैरियर है और ये कलर ब्लाइंड है तो ये कैसा हो सकता है? कलर ब्लाइंड। लेकिन हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया है कि फीमेल है वो नॉर्मल है और एक बीच बीच में जनरेशन में वो कैसी आ रही है? कैरियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। Here we will discuss कि what are the differences in inheritance pattern of autosomal gene and sex-linked gene. Again recapitulation है। हर इंडिविजुअल्स के पास 2 एलील होंगे जीन के, हर करेक्टर्स के 2 एलील होंगे, जबकि मेल के पास यहाँ पर सेक्स लिंक जीन में एक ही होगा, बिकॉज एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो एक ही एलील होगा। डोमिनेंस ऑपरेट इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। ऑटोसोम के अंदर अगर कैपिटल टी स्मॉल टी मेल है तो भी वो टॉल होगा, फीमेल प्लांट है तो भी टॉल होगा। लेकिन यहाँ पर सेक्स लिंक्ड जीन के केस में डोमिनेंस ऑपरेट इन फीमेल ओनली, बिकॉज फीमेल इज हैविंग 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, मेल में सिंगल कॉपी है। रेसिप्रोकल क्रॉस प्रोड्यूस सेम रिजल्ट्स। यहाँ देखिए, रेसिप्रोकल क्रॉस प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एलील्स पास्ड इक्वली टू मेल एंड फीमेल। कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है, इक्वली मेल और फीमेल में जाएंगे, जबकि यहाँ पर क्रिस क्रॉस पैटर्न है। फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर को जाएगा, कभी भी सन को नहीं जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ऑटोसोमल जीन एंड सेक्स लिंक्ड जीन। Now 2 more terms are there. First we have already discussed sex linked traits. Second is sex limited traits. Limited word पर जाना है। The traits which are limited to one particular sex means they express only in male or female. So these are sex limited traits. Interesting to know, genes for these characters are located on autosome. Means ये जो जीन होंगे वो मेल में भी होंगे as well as फीमेल में भी होंगे, लेकिन वो एक ही सेक्स में एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल। जैसे मिल्क सिक्रीशन इन मैमेलियन फीमेल। अगर हम बात करें जो मैमरी ग्लैंड्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, बट फीमेल में वो फंक्शनल होती है, मेल में नॉन फंक्शनल है। पैटर्न बाल्डनेस। पैटर्न बाल्डनेस का मतलब होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि जो अपने हेड का जो सबसे ये ऊपर टॉप पोर्शन है, यहाँ से जो है मेल के अंदर बाल जो है वो गिर जाते हैं और बाल्डनेस हो जाती है। कई बार आगे से जो है फोरहेड के पार्ट से जो है हो जाते हैं, तो दिस इज पैटर्न बाल्डनेस। तो ये जो करेक्टर है दिस इज ऑल्सो फाउंड इन मेल। इसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। इन्फ्लुएंस मीन्स अगर कोई मेल है तो मेलनेस की वजह से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, फीमेल है फीमेल की वजह से इन्फ्लुएंस हुए हैं। अब व्हाट इज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट? नो डाउट इनके जीन भी ऑटोसोम पर हैं। इट मीन्स जीन दोनों सेक्सेस में है, मेल एज वेल एज फीमेल, बट इन जीन का जो एक्सप्रेशन है वो सेक्स क्रोमोसोम के प्रोडक्ट्स की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होगा।
जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या एस्ट्रोजन हार्मोन है, उनकी वजह से ये ट्रेट एक पर्टिकुलर सेक्स में ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे एज कंपेयर टू अदर। जैसे अगर हम बात करें, फीमेल में वॉइस इज हाई पिच्ड, जबकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से वॉइस इज लो पिच्ड। बियर्ड एंड मुस्टैचेस आर देयर। ऐसा नहीं है कि फीमेल के फेस पर हेयर नहीं होते हैं, पर वो बहुत थिन और स्पार्स होते हैं, और मुस्टैच रीजन में थोड़ा और बड़े भी हैं, लेकिन मेल के अंदर वो ज़्यादा बड़े साइज के और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ शो हो रही है। सो नो डाउट सेक्स लिमिटेड ट्रेट, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, इन दोनों ट्रेट्स के जो जीन है वो ऑटोसोम पर हैं, दोनों में हैं। सेक्स लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड को याद रखना, एक ही या तो मेल में एक्सप्रेस करेंगे या फीमेल में, लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होंगे, वो एक पर्टिकुलर सेक्स में एक्सप्रेस करेंगे ड्यू टू sex hormone, influence of sex hormone. So that's all about different kind of sex linked, sex limited and sex influence trait.